हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे। फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारा महापर्व छठ शुरू हो चुका है। तो जैसा कि आप सबको पता है 25 अक्टूबर से हमारा छठ स्टार्ट हो रहा है, जो कि 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। ये 4 दिनों का होने वाला बहुत ही कठिन अनुष्ठान होता है, जिसमें पहले दिन आप सबको जैसा पता है, पहले दिन होता है नहाए खाए। उसमें जो छठ करने वाली महिलाएं होती हैं, जो व्रती होती हैं, वो नहा धोआ कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भोजन ग्रहण करती हैं, जिसमें लौकी चना दाल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और दूसरे दिन आता है खरना, जिसे बहुत जगह खीर रोटी भी कहा जाता है, रसियाव भी कहा जाता है, बट हम लोग खरना बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जो छठ करने वाली महिलाएं होती हैं वो दिन भर उपवास करती हैं और शाम को खीर रोटी बनाई जाती है और पूजा करने के बाद वो खीर रोटी वो खाती हैं। दिन भर के उपवास के बाद वो खीर रोटी खाती हैं, तो सारे घर वालों को वो प्रसाद दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है या फिर हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है, हमारा भी तजुर्बा है कि उस दिन जो खीर बनाई जाती है वो खीर ना गुड़ में बनता है, उसमें चीनी यूज नहीं करते, गुड़ में बनता है वो खीर। और वो जो टेस्ट होता है वो खीर का, वो आप साल भर में कभी भी वो खीर बना लो, आपको वो टेस्ट कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ खरना वाले दिन ही आता है। तो उसका अपना एक विशेष महत्व है उस खीर रोटी का। और अब आती है बारी तीसरे दिन की, यानी कि जिसको छठ बोलते हैं, जिसको संध्या अर्घ बोलते हैं। तो उस दिन क्या होता है ना, कि जो महिलाएं होती हैं जो व्रत करती हैं, वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। अर्घ यानी कि जल का प्रसाद चढ़ाती हैं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वो उसे ग्रहण करे। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि ठेकुआ है और बहुत तरह के फल, जो भी उस समय जो भी फल मिल जाए, और कुछ मिठाइयाँ। लेकिन ये जो नॉर्मल मिठाई होती है वो सब नहीं, कुछ गांव की ही बनी हुई कुछ मिठाइयाँ होती हैं, तो वो सब चढ़ाई जाती है। जितने भी तरह के फल हो, सारा कुछ चढ़ाया जाता है। मतलब इसमें ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें मिल जाए वो सब कुछ चढ़ाते हैं। और ये होता है हमारा छठ तीसरे दिन का, जिसमें संध्या अर्घ में। और इसके बाद आती है बारी पारण की, यानी कि लास्ट डे ऑफ महापर्व छठ, जिसको पढ़ना भी बोलते हैं और पारण भी बोलते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि 36 घंटे से ज़्यादा, मतलब 36 घंटे से ज़्यादा उपवास करने के बाद वो उपवास पारण के दिन पूजा करके तोड़ा जाता है। तो उसमें हम प्रातः काल में उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उनसे अपने जीवन की सुख शांति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए मंगल कामना करते हैं। और कामना करते हैं कि हमारे घर परिवार में सारा कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। और ऐसा मान्यता है कि छठी माई सुनती भी हैं। आप सच्चे दिल से व्रत करोगे तो वो सुनती भी हैं, वो पूरा भी करती हैं। पूजा के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें साफ सफाई, शुद्ध भोजन और व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यह पर्व प्रकृति के मनुष्य से सीधे जुड़ाव को दर्शाता है, जिसमें सूर्य की शक्तियों को नमन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया और सूर्य देव के बीच जो रिश्ता है वो भाई बहन का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया जो है वो सूर्य देव की बहन है और उन्हीं के सम्मान में ये महापर्व छठ किया जाता है। छठ पूजा आस्था और अनुशासन का पर्व है। यह उत्तर भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आस्था से जुड़ा त्यौहार है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है इसकी सादगी, पवित्रता और सामाजिक सौहार्द। इसके मूल में वेद पुराण
जैसे धर्म ग्रंथ ना होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। छठ पर्व के दौरान जात पात का भेद भी मिट जाता है, क्योंकि सभी एक घाट पे एक जगह जमा होकर सूर्य देव की उपासना करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी इस त्योहार के माटी से जुड़ाव होने का एहसास दिलाती है। क्या आपको पता है छठ पूजा का धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है? नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। इस दौरान क्या होता है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो धरती के सतह पर बहुत ज़्यादा होती है। तो पूजा करके सूर्य देव से प्रार्थना किया जाता है कि वो धरती के लोगों की रक्षा करे, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस समय सूर्य की पूजा करने से उनकी हानिकारक किरणों के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। छठ पर्व को ऊर्जा का मुख्य स्रोत मानते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा माध्यम है। और ये ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें ग्रामीण जीवन से जोड़ता है। हम बिहारियों के लिए और जिनके यहाँ भी छठ होता है, उत्तर भारत में जिन लोग के यहाँ भी छठ होता है, उन सभी के लिए 361 दिन, साल के जो 365 दिन होते हैं उसमें 361 दिन तो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट सभी के लिए अच्छे होते हैं वो। बट ये 4 दिन जो होता है, छठ के जो 4 दिन होता है, उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं, उसका तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। वो 361 दिन एक तरफ, और ये 4 दिन जो होते हैं, छठ के जो 4 दिन होते हैं, वो 361 दिन पे बहुत भारी पड़ता है। और छठ एक सिर्फ पर्व नहीं है, एक नाम नहीं है, वो हम बिहारियों के लिए एक फीलिंग्स है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इस दौरान कितना अच्छा लगता है।